हिस्सा 1, वो घर जो बच्चों से नफरत करता था। खुशामदीद YBR विस्पर्स ऑफ द डार्क में, जहां सच्ची दहशत सांस लेती है, छुपती नहीं और अंधेरों में तुम्हारा इंतजार करती है। अगर तुमने एक कदम अंदर रख लिया, वापसी का कोई रास्ता नहीं। कहानी का आगाज गेरी, इंडियाना। एक खामोश गली, एक आम सा घर, ऐसा जिस पर तुम्हारी नजर भी ना पड़े, लेकिन अंदर कुछ कदीम जाग चुका था। ना कोई भूत, ना कोई साया, इससे कहीं बदतर एक ऐसी शैतानी कुव्वत जो आई नहीं थी। वो तू पहले से मौजूद थी और जाने का कोई यार आधा न हरकती थी। जब लातविया एमंस अपनी वालदा रोसा और 3 बच्चों के साथ सिटी आर्टवर्क्स सक्वेट्स कैरोलिना स्ट्रेट में शिफ्ट हुए, तो उन्हें लगा है एक नई शुरुआत है। किराया सस्ता था, महला पर सुकून शायद हद से ज्यादा। फजा बुझल थी, दीवारें सांसलीदी महसूस थी, लेकिन अनहोनी ने नजरअंदाज कर दिया, जैसा हम सब करते हैं, क्योंकि ये बस एक घर था। लेकिन वो घर सिर्फ देख नहीं रहा था, वो चुन रहा था। शुरू छोटा सा हुआ। दिसंबर के महीने में शदीद सर्दी के बावजूद पोर्च पर मक्खियों का एक वॉल। वो इन्हें मारते हैं मगर वो दोबारा आ जाते हैं। वो इसी घर का हिस्सा हूं। फिर रात को कदमों की आवाजें आने लगे। लातविया बस्तर पर लेटी होती, बच्चे दूसरे कमरे में, और वो संती आस्ता घसते कदम जो 20 मिनट से शुरू होते, राहदारी अबूर करते और इसके दरवाजे पर आकर रुक जाते। हर रात बस रुक जाते, जैसे इंतजार कर रहे हों। फिर आए सरगोशियां, अंधेरे में, एक नामालूम जबान में। सबसे पहले रोसा ने सुनी जब वो दुआ पढ़ रही थी। आवाजें इसकी दुआओं का मजाक उड़ाती थी, उसके कान में हंसती थी। फिर बच्चे बदलने लगे। सबसे छोटा लड़का 7 साल का किसी ऐसे वजूद से बातें करने लगा जिसे कोई ना देख सकता था। कहता इसका नाम शिरोमेन है। वो इसे राज बताता था और नजारे दिखाता। दरमियानी बच्ची जो हमेशा खामोश रहती थी, अचानक रातों को चीखने लगी, छत पर कुछ रेंग रहा है। सबसे बड़ा बच्चा खौफनाक तस्वीरें बनाने लगा। पंजों वाले साए, चेहरा ना रखने वाले, जो इसके बस्तर के करीब खड़े होते। माहिरीन आए, डॉक्टर, माहिर नफ्सियात, पादरी, लेकिन कोई ज्यादा देर ना रखा। सब कुछ इस रात टूट गया जब 7 साला लड़का अलमारी में पाया गया, झटकों में मुब्तला, आंखें उलटी हुई और ऐसी आवाज निकालता जैसे वो इसकी आवाज ही ना हो। जब उन्होंने इसे थामने की कोशिश की तो उसने अजीब ताकत से हमला किया। लातविया और रोसा बमुश्किल काबू पा सके, और तब उन्होंने आईने में कुछ देखा। एक लंबा सियाह साया जिसकी आंखें बजते सितारों जैसी थीं। वो भागे चर्च की तरफ। फादर माइकल माजिनोट ने उनकी बात सुनी, शक में था मगर फिर भी आया। जब वो घर में दाखिल हुआ, फजा बदल गई। लाइट्स चुपकने लगे। खिड़कियों पर तेल जैसे धब्बे थे जहां किसी ने कुछ लगाया ही ना था, और 20 मिनट मौत से भी ठंडा। खानदान ने दावा किया उन्होंने नीचे सफेद लिबास में मलबूस साए देखे जो दायरे में चक्कर लगा रहे थे। एक दिन रूसा अकेली नीचे गई और कसम खाई कि जमीन फटी जैसे कोई मना, और इसने उसका नाम पुकारा। इसी रात बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन शैतान का खेल खत्म ना हुआ। अस्पताल में दरमियानी बच्ची ने दीवार पर उल्टा चलना शुरू कर दिया, अमूदी तौर पर, और फिर अपनी दादी पर छलांग लगा दी। नर्स चीखी, सोशल वर्कर बेहोश हो गई, और फिर भी किसी ने यकीन न किया। लेकिन तुमने इस घर को सिर्फ रोशनी में देखा है। क्या होगा जब अंधेरा तुम्हें खुशामदीद कहेगा? अगर तुम्हारा बच्चा ऐसी आवाज में बात करे जो वक्त से भी पुरानी हो, तुम क्या करोगे? ये है YBR विस्पर्स ऑफ द डार्क, सच्चे कस्से जो किसी भी अफसाने से ज्यादा तारीख हैं। अगर तुम इन देखे सचों पर यकीन रखते हो, लाइक करो, कमेंट करो
शेयर करना मत भूलो, सब्सक्राइब करो ताकि अगला हिस्सा तुम तक पहले पहुंचे। और अगर तुम वाकई दलेर हो तो बेल आइकन भी दबाओ, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। अगली किस्त में बेसमेंट का दरवाजा कभी बंद नहीं रहता। बेसमेंट में सिर्फ राज नहीं छुपे, कुछ ऐसा है जो मुकद्दस भी है और मेहरबान भी। लेकिन जब वो मेहर भी टूटने लगे तो क्या होता है?